नमस्कार दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, बस हम क्विक उसका रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक जो है रिबन लिया था। किसका रिबन था वो? मैग्नीशियम का। ठीक है, उस पे हमने क्रिया करवाई थी कि ऑक्सीजन गैस से बर्नर से इसको जलाया था। क्या ये बातें समझ में आ रही है? पिछली क्लासेस देखिए तो अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये क्या बना था बताओ मेरे को? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको ऐसे जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखते हैं। ये कैसे रंग का चूर्ण था? ये श्वेत रंग का चूर्ण था। कैसे रंग का चूर्ण था? श्वेत रंग का ये चूर्ण था। क्या इसके अलावा और कोई मैंने बातें बताई क्या इसमें एक बात और बताई थी कि ये इन दोनों को जो है क्या कहा था बताओ मेरे को? अभिकारक कहा था। इसको क्या कहा था? उत्पाद कहा था। ये है उत्पाद, ये दोनों क्या है? अभिकारक। ठीक है, इसके अलावा बताओ और कोई बात बताई थी क्या मैंने? कौन सी बात बताई थी कि जो है अभिकारक कितने हैं इसमें? एक और एक, दो अभिकारक है। उत्पाद कितना है? एक है। क्या है? एक। ये MgO क्यों बना? MgO2 क्यों नहीं बना? ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया है ना। तो ये अभिकारक अभिकारक कितने हैं बताओ मेरे को? एक एक, दो है। उत्पाद कितना है? एक है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का कुछ नाम दिया है क्या मैंने? देखो यहाँ पे दो मिलकर के एक हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम मैंने क्या बताया था आपको? इस अभिक्रिया का नाम है संयोजन। क्या है? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। जो श्वेत रंग का चूर्ण है उसको क्या बोलते हैं बताओ मेरे को? इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है इसका नाम? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये बात हमें जो है क्या रहनी चाहिए? पता रहनी चाहिए कि जो श्वेत रंग का मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पे, जलाते किसकी वजह से है? ऑक्सीजन की वजह। जलता किससे है? कुछ भी ऑक्सीजन गैस की वजह से तो जलाते हैं, तो ये बनता है इसमें। एक प्रश्न जो है मैं जाते जाते अपन भूल ही गए थे कि जो मैग्नीशियम का जो मतलब रिबन होता है उसको घिसते हैं। क्या करते हैं? उसको घिसा जाता है। क्यों घिसा जाता है? जैसे मान लो यार ये लोहा ही है। ये क्या है? लोहा। ये वायुमंडल में जो भी O2 है तो सही ना? वायुमंडल में O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन गैस। तो वायुमंडल में जो भी ऑक्सीजन गैस है उससे बताओ ये क्रिया करे हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? क्रिया करा हुआ रहेगा। इसलिए इसको क्या कर दे किया जाता है? घिस दिया जाता है, रगड़ा जाता है, ताकि ये जो अपन को धातु मिले, यानी जो मैग्नीशियम मिले बिल्कुल मस्त मैग्नीशियम मिले। मस्त मतलब सक्रिय मिले। सक्रिय एक्टिव होता है ना यार। अपन करा ही रहे, क्या करा रहे? रासायनिक अभिक्रियाएं करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो उसको इसलिए रगड़ दिया जाता है, मतलब रेगमाल से घिसा जाता है, ताकि ये धातु जो है कैसी धातु मिले हमको? सक्रिय धातु मिले। कौन सी वाली धातु? मैग्नीशियम। ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन से क्या मतलब है सर? रिबन जिसका लिया था उसको घिसा था और मैग्नीशियम को घिसा था। तो ये बातें हमने पढ़ी थी। मतलब इसमें कौन कौन से जो है हमारे प्रश्न बढ़ते हैं? पहली बात, ये ऐसी अभिक्रिया देके पूछेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया। श्वेत रंग का चूर्ण बनता है जलाने पे, तो उसका नाम क्या है? अब ऐसे ऐसे नाम देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देंगे। हाइड्रोक्साइड में तो OH आता है। क्या आता है? OH। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। हमको घूमना नहीं है, हमको बस याद रखना है कि ये मैग्नीशियम क्या है? ऑक्साइड है। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, देखो पिछली क्लास अपनी इतनी बड़ी क्लास थी ना, 40-45 मिनट की। कितने की थी वो? इतनी है, 3-4 मिनट की जो है उसमें हमने क्विक इसको क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया। अब कई स्टूडेंट के जो है दिमाग में एक प्रश्न आया कि सर इधर तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और इधर कितना है ऑक्सीजन बताओ? 1 है। ऐसा कैसे हो सकता है सर कि 2 ऑक्सीजन थे, उधर जाके कितना हो गया? 1 हो गया। तो मैंने पहले ही कहा था हम थोड़ी देर बाद में, अगर आज की क्लास में हुआ तो इस पे आएंगे कि ये इधर वाला जो ताकत तौलिया है, कौन सा वाला? इधर वाला। ये इधर वाला ये तराजू का काम करेगा। ये तीर का निशान, ये जो अभिकारक है। अब देखो मैं शब्द बोलूंगा साइंस के। अभिकारक। अभिकारक कहते हैं, आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए मतलब कि यार मैग्नीशियम को सर ने ऑक्सीजन गैस की बात की है। किसकी की है? ऑक्सीजन गैस की। जब मैं उत्पाद बोलूं, क्या बोलूं? उत्पाद, तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर ने जो है किसको कहा है? मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहा है। किसको कहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहा है। ये बातें आनी चाहिए। तो ये ताकत तौलिया पढ़ाएंगे हम थोड़ी देर बाद में। ये ताकत तौलिया मतलब तराजू, और इसको क्या करेंगे? तराजू में बराबर करेंगे। ये काम ही ऐसे ही करता है, बराबर का।
ये किसका काम करता है, एक तरीके से बराबर का करता है। इधर वाले और उधर वाले जो है बराबर होने चाहिए, बराबर होंगे तो एक नियम का जो है फॉलो, जो रासायनिक अभिक्रिया का नियम होता है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है अभिकारकों का और उत्पादों का। घबराना नहीं है कि डर गए यार सर कैसी बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में इस पॉइंट पे हम आएंगे, ठीक है। तो ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्या है, क्लियर है। तो ये एक रिएक्शन हमने की संयोजन की, है ना। अब देखो आगे वो चलते हैं। और रिएक्शन है बताऊं कुछ, घबराओ नहीं तो बताएं। घबराएंगे बिल्कुल ही नहीं, हम घबराने वाले स्टूडेंट्स में है ही नहीं कि ये साइंस तो है ही क्या, ये तो बिल्कुल इजी सी बात है। और बताऊं मैंने, और आपको जो है क्या बताया, कोई भी चीज जलती है, जलने को बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं, दहन, ठीक है। कोई जला, सड़ गया, गल गया, अंगूर यानी जटिल से सरल में बदल गया, उसको क्या बोला, किण्वन। क्या बोला, किण्वन बोला। ये चीजें, कुछ भी पक रहा है, क्या हो रहा है, पक रहा है। कुछ भी पाचन हो रहा है, क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। एक श्वसन हो रहा है, क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है। दूध दही में बदल रहा है, दूध किस में बदल रहा है, दही में बदल रहा है। लोहे पे क्या लग रही है, जंग लग रही है। किस पे जंग लग रही है, लोहे पे जंग लगना। जंग लगना यानी भूरी परत जमना। ये सारे के सारे कौन से परिवर्तन मैंने बताए थे। देखो किण्वन किसको बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि जटिल पदार्थ जो है किस में बदल जाए, सरल में। यानी यार अंगूर को देखो सड़ जाता है थोड़े दिनों में, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रासायनिक। दहन यानी कुछ भी जलता है, कोयले को जलाया था ना पिछली क्लास में C+O2, तो वो भी कौन सी, मतलब कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पकना, भोजन जो पक रहा है, तो ये चीजें जब भी आप लाइफ में देखो ना तो ऐसे माइंड में आना चाहिए यार, देखो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे ये बर्फ बन जाए ना, अभी ये पानी पी रहा हूं मैं, इसको बहुत अपन उसमें रखेंगे फ्रिज वगैरह में, तो ये बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो ये बर्फ बन गया, क्या बन गया, बर्फ बन गया। बर्फ से वापस इसको पानी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बाहर लाओ, ये थोड़ी देर बाद पानी बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। इसको मैंने जो है मान लो गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो ये जलवाष्प में बदल गया। ऐसे देखो साइडों में जैसे ही गर्म करूंगा तो ये जलवाष्प बन जाएगी ना, छोटी छोटी बूंदे, वो थोड़ी देर बाद में वापस जो है जलवाष्प जो बनी हुई है वापस पानी बन जाएगी, यानी द्रव बन जाएगी। तो ये सारे परिवर्तन है ना जो इस तरीके के, वो भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। हमारे कौन कौन से परिवर्तन दिए हुए हैं, हमारे जो एनसीईआरटी में रासायनिक परिवर्तन दिए हुए हैं, तो वो कैसे घुमाएगा हमको, वो देगा निम्न में से कौन सा परिवर्तन आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ, निम्न में से कौन सा परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। ये शब्द पकड़े हुए रहने चाहिए। दहन पिछली क्लास में बताया, जलना, दहन को। किण्वन अंगूर का, सड़ना गड़ना, क्या करना, सड़ना। भोजन का पकना, ठीक है। पाचन होना, हमारे शरीर में जैसे खाना खाए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यार, ग्लूकोज ग्लूकोज से टूट रहा है। श्वसन, सांस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सांस। दूध किस में बदल रहा है, दही में बदल रहा है। और लोहे पे क्या लग रही है, जंग। ये सारे के सारे कौन से परिवर्तन है, तवा ववा को जो है, तवा वाला जो अपन तवा करते हैं नीचे से वो लग जाता है, तो वो ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। ये चीज भी हमने पढ़ी थी, क्या किया था, पढ़ी थी। तो मैंने रिवीजन करा दिया है, शायद 8-10 मिनट हुए होंगे, पता नहीं इतने में। अब देखो आगे चलते हैं यार, क्या सर पुरानी बातों को बता रहे हो, आगे चलते हैं, है ना। तो देखो चलो भाई आगे। कई स्टूडेंट शुरू में कहते थे ना सर मुद्दे पे तो आओ, तो देखो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आने के लिए पहले फाउंडेशन बनानी पड़ती है, तो हमने बनाई नहीं बनाई फाउंडेशन, सूत्र बनाना सीखा। देखो अब जिसने सूत्र बनाना सीखा और शुरू की क्लासेस को सीरियसली लिया, उनके जो है कितनी अब क्या हुई है, आसानी होगी। अब क्या होगी, आसानी होगी। तो अब एक दो और अपन उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, एक दो और उदाहरण देखते हैं। जैसे जस्ता, जस्ते को क्या बोला था मैंने, जिंक बोला था। क्या बोला था, जिंक बोला था। फिर एक इस जस्ते को क्रिया कराई हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे क्रिया करवाई, सल्फ्यूरिक अम्ल से। घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया, क्या बना, देखो ये बन गया। पहले तो इसको लिखो, अभी बनाना सीख जाएंगे। जस्ता, जस्ता को बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। तो जिंक कैसे लिखते हैं, ZN लिखते हैं।
जिंक 65 होता है ना इसका परमाणु द्रव्यमान। कॉपर का कितना होता है बताओ मेरे को? कॉपर 63.5, जिंक का 65 है ना। कॉपर देखो फिर बता रहा हूं, ये मैंने कहा था बाद में याद करूंगा। दोनों दूसरी क्लास के कौन से बच्चे हैं? होशियार बच्चे हैं, याद रखना। कॉपर और बेरियम भी कौन से क्लास का है? दूसरी क्लास का है। अलग बेड से लेकिन है दूसरी में ये भी, ठीक है। तो ये कॉपर है। अरे ये पढ़ना तो आ रहा ना हमको। कॉपर है, ये जिंक है, पिछली क्लासेस में बताया ये दूसरी क्लास का बच्चा है, ये भी दूसरी क्लास का बच्चा है। इसको जस्ता भी बोलते हैं। राजस्थान में जस्ता निकलता है, जस्ते के साथ सीसा, जस्ते के साथ जो है चांदी भी निकलती है जो है, तो वो वाला ही जस्ता है। ये जस्ता को लिखा जिंक, इसके छोटे छोटे दाने, ठीक है। इसको जो है हमने क्या किया? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र मैंने बताया था या नहीं बताया था? बताओ मेरे को। अम्ल आते हैं हमारे दिमाग में आया यार वो तो जो है एक बैठा हुआ बदमाश, कौन? हाइड्रोजन। पहली क्लास में बैठा हुआ वो तो आएगा ही। क्या आएगा? वही। सल्फ्यूरिक से सल्फेट से याद करो, याद किया नहीं करा? ये सल्फेट, क्या सल्फेट, इसके ऊपर कितना था? 2 सल्फेट के ऊपर कितना रहता है? 2 और इसके ऊपर कितना रहता है? +1। कितना रहता है? +1 रहता है, ठीक है। तो बातें साझा कराओ। देखो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का मैंने इसलिए ही पिछली क्लासेज में सूत्र बताए थे, वापस बता रहा हूं। देखो किस किस का बताया था मैंने। एक तो नाइट्रिक अम्ल का बताया था। कौन से अम्ल का? नाइट्रिक अम्ल का। पिछली क्लासेस देखो ढंग से कॉपी में जो है नोटबुक में नोट किया करो। नाइट्रिक अम्ल, अम्ल आते एक तो H आया, नाइट्रिक से नाइट्रेट याद आया, ये रहा नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, ठीक है। तो ये NO3- है। अब जो है एक और बताया था मैंने, बताओ मेरे को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पिछली क्लासेस में क्या बताया था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताया था। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करेंगे बताओ मेरे को। अम्ल है तो H आया, हाइड्रो और क्लोरिक यानी क्लोरीन। क्लोरीन पे क्या आता है? -1। हाइड्रोजन पहली क्लास का है, बातें साझा करा दो, क्या हो जाएगा? ये HCl हो जाएगा। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल का बताओ, बातें साझा कराओ। अभी क्या कराएंगे? बातें साझा। ये 2 कहां जाएगा? नीचे, और ये उधर जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका सूत्र बताओ मेरे को? H2SO4। जिसको भी देखो यहाँ समझ नहीं आ रहा ना, तो पीछे की क्लासेस में फिर जाना। इसको बहुत अच्छे से मैंने 10 मिनट तक समझाया है। क्या समझाया? 10 मिनट तक। वापस फिर समझा रहा हूँ। जिन्होंने सीख रखा है अम्ल, अम्ल H+ लेता है। ये रहा पहली क्लास। अम्ल लगता है कब है? जब ये बदमाश आता है H। नाइट्रिक से नाइट्रेट, क्लोरिक से क्लोरीन, सल्फ्यूरिक से सल्फेट। कौन है? सल्फेट, ठीक है। नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फेट लिखना सबको आता है। SO4 2-। बातें साझा करा दो। बातें साझा कराई तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 जो है यहाँ से इसको गायब करता हूं। इस +1 का, तो इसका तो बेचारे को कुछ मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी उस नाइट्रिक अम्ल को और उसको मिटा दूं। अगर वो नहीं आया अपने समझ में, तो पहले की क्लासेस क्या करना? वापस से देखना। बहुत अच्छे से जो है मैंने क्या करने की कोशिश की थी, इनको समझाने की कोशिश की थी। अब देखो, अब क्या है इसे? अब ये इधर गया, ये पहले तो ये याद रखो, जिंक, जिंक ने क्रिया करी सल्फ्यूरिक अम्ल से। रटना नहीं है कि यार रट्टा मारने लग गए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल और ऐसे जैसे हिंदी में रचना कर रहे हैं वैसे नहीं। ऐसा अपने लिखा हुआ रहेगा तो लिखा हुआ रहा, तो ऐसा कौन कौन लिख सकते हैं? जिंक को Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। सल्फेट से इधर आया तो ये बात है ना। अब देखो, अब क्या बात हमको समझ में आती है। अब जो है ये कौन था? ये हाइड्रोजन था। ये कौन था? हाइड्रोजन था। ये कौन सा बच्चा है बताओ मेरे को? होशियार बच्चा। ये सल्फेट। ये कौन सा बच्चा है? कमजोर बच्चा। ये ऐसे ऐसा करना आया कि नहीं आया? आया। ऐसे तोड़ना मैंने सिखाया था ना आयनों में पिछली क्लासेस में। तो H+ हो गया, ये SO4 2- हो गया। अब ये जिंक भाई साहब, कौन सा भाई साहब? ये जिंक भाई साहब क्या कर रहा है? ये जिंक इस हाइड्रोजन से, देखो कौन कौन कम बैठे हैं। ये हाइड्रोजन चला गया था इस कमजोर के पास में बिठाने के लिए, सन ने इसको बिठा दिया सल्फेट के पास। ये पूरा कमजोर है एक नहीं है? बताओ मेरे को। ये पूरा कमजोर है, देखो दूसरी क्लास का कमजोर। इसके पास कौन बैठा था? हाइड्रोजन पहले से ही बैठा था।
इस सल्फेट के पास कौन है ये सल्फेट, इस सल्फेट के पास कौन बैठा था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन है होशियार बच्चा है। कौन सी क्लास का होशियार बच्चा है पहली क्लास का होशियार बच्चा है। कौन सी क्लास का होशियार बच्चा है पहली क्लास का। ठीक है, अब ये जिंक कौन है जिंक। जिंक बताओ कौन सी क्लास का होशियार बच्चा है अभी बताया था दूसरी क्लास का। जिंक और कॉपर दोनों, जिंक और कौन कॉपर दोनों। ये बोला रे हाइड्रोजन, किसको बोला ये इस हाइड्रोजन को बोला कि हाइड्रोजन तू बेटा यहाँ बैठा है सल्फेट के साथ। कौन से के साथ सल्फेट के साथ। ये तो दूसरी क्लास का कमजोर बच्चा है। कौन सी क्लास का दूसरी क्लास का। भग यहाँ से, तो इसको भगाएगा ये। किसको भगाएगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का मतलब इसको भगाएगा, उसको नहीं भगाएगा। जहां ध्यान रख लेना पूरे को, इसको भगाएगा। अब यहाँ नहीं ध्यान रखना है अपने को, तो बस यहाँ ऊपर वाले में ध्यान रखना है। ये तो मैंने अभी समझाया इसको तोड़ने के लिए। ध्यान कहाँ रखना है ऊपर की तरफ। इसको भूल जाओ, जैसे अपन को देंगे ऐसी रिएक्शन देंगे। ऐसा लिखा हुआ था हमको, वैसे ही हम कौन से कोई हिंदी के, वो हिंदी में ऐसे कहाँ पढ़ते हैं, इंग्लिश में दूसरे सब्जेक्टों में कहाँ पढ़ते हैं, हिस्ट्री में। हम तो देखो अभी ऐसी बातें करते हैं। हम कमजोर बालकम में नहीं है, अब हम तो जो है होशियार बालक बन रहे हैं। इसको मिटाऊं नहीं मिटाऊं, मिटा देते हैं। कौन भगाएगा बताओ, कौन भगा रहा है ये जिंक भगाएगा। कौन भगाएगा जिंक भगाएगा। किसको भगाएगा बताओ मेरे को। जिंक होशियार वाले में है ना, तो इस होशियार वाले को ही भगाएगा। होशियार वाला यहाँ कौन बैठा है, बैठा तो H+ था, लेकिन ये ऐसे बैठा है, ये H2 की तरह। किसकी तरह बैठा है H2 की तरह। कमजोर कौन है ये वाला कमजोर है पूरा, ये कमजोर है, ये होशियार है। ये क्या है होशियार है। भगा रहे भाई ए जिंक आजा भाई। ये जिंक ने भगाया किसको हाइड्रोजन को। किसको भगा दिया हाइड्रोजन को भगा दिया। किसने भगा दिया इस जिंक ने भगा दिया। तो जिंक जैसे ही हाइड्रोजन को भगाया, तो जिंक किससे दोस्ती करेगा। जिंक ने जो है इस हाइड्रोजन को कर दिया विस्थापित। क्या कर दिया विस्थापित। विस्थापित वो ही करता है जैसे झुग्गी झोपड़ियों में क्या होता है बहुत बार, जैसे लोग रहते हैं। जैसे ये बेचारा जो है ये इसके साथ रह रहा था, इस सल्फेट के साथ ये हाइड्रोजन जो है बैठा था। क्या कर रहा था ये बैठा हुआ था, और मजबूत कोई व्यक्ति है झुग्गी झोपड़ी में बैठे थे दोनों बेचारे हाइड्रोजन और ये एक ही क्लास में। भेजा ना इसको सर ने, तो ये बैठे थे मजबूत शक्तिशाली। हमेशा जो है इतिहास इस बात का गवाह है। जितने भी हम राजवंश वगैरह देखते हैं, तो शक्तिशाली ने जो है हमेशा क्या किया है, कमजोरों को जो है विस्थापित किया है, या उनको जो है क्या किया है, मतलब अपनी तरफ एक तरीके से उसकी अधीनता स्वीकार करवाई है। क्या करवाई है अधीनता। तो यहाँ ये जिंक अधीनता स्वीकार कराने वाला नहीं है, ये जिंक तो इसको भगाएगा। कोई भी ऐसा है क्या जो जिंक इसको भगवा देगा, सल्फेट को नहीं भगवाएगा। इसको मत भगवा देना। ये जिंक किसके पास जाएगा, जिंक दोस्ती करने इसके पास जाएगा। भागेगा कौन होशियार वाला, क्योंकि ये भी होशियार है और ये भी होशियार है। ये भी क्या है भाई, पिछली क्लासों में कितना बताया, ये भी होशियार है। होशियार तो ये है, लेकिन अभी इसके रूप में बैठा है। ये भी होशियार है और ये भी होशियार है। इनमें मजबूत कौन है, इनमें शक्तिशाली कौन है, इसमें शक्तिशाली जिंक है। इस जिंक ने जो है भगाएगा, ये जिंक किसको भगाएगा, इस हाइड्रो H2 को भगाएगा। हमको कैसे पता चला कि H2 को ही भगाएगा, इस S को क्यों नहीं भगाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये SO4 वाला ये कमजोर होता है पिछली क्लासों में। भाग रहे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भगते बताओ दोस्ती कौन करने आएगा, भाग के ये जिंक आएगा। कौन आएगा, ये जिंक आएगा दोस्ती करने इससे। ठीक है, तो ये जिंक को दोस्ती करा दो। ये जिंक आ गया इस हाइड्रोजन की जगह, और साथ में दोस्ती किससे करेगा, इस SO4 से। तो ये आ गया SO4 आ गया। क्या आ गया SO4 आ गया। ठीक है, अकेला कौन पड़ गया, हाइड्रोजन पड़ गया। अकेला कौन पड़ गया, हाइड्रोजन पड़ गया। तो ये रहा, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या पड़ गया, अकेला पड़ गया, क्योंकि इसको तो भगा दिया। इनकी दोस्ती तोड़वा दी। किसने तोड़वाई, जिंक ने, क्योंकि जिंक क्या था, शक्तिशाली था। इस जिंक ने इसको क्या कर दिया, भगा दिया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो होती है गैस, जैसे ऑक्सीजन O2 क्या होती है, गैस। तो ये हाइड्रोजन भी क्या है, गैस। गैस ऊपर की तरफ जाती है कि नहीं जाती है, जाती है, इसलिए इसके साथ ऐसा चिन्ह लगाते हैं। जो नीचे बैठता है उसके साथ ऐसा लगाते हैं। जो ऊपर की तरफ जाती है उसके साथ ऐसा चिन्ह लगाते हैं, जो नीचे बैठता है उसके साथ ऐसा चिन्ह लगाते हैं। अभी देखेंगे हम नीचे कौन बैठता है। तो ये गैस है, गैस ऊपर जा रही है। अब मेरे को बताओ, इसमें ऐसा क्या संयोजन है, ये क्या ये संयोजन है, क्या इसमें जुड़ के एक हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहे। देखो ये एक और एक, ये दो थे,
और बन भी कितने गए, 2 बन गए। क्या संयोजन है, बिल्कुल नहीं है ये संयोजन। कोई भी अगर ऐसे बोल दिया कि ये संयोजन अभिक्रिया है तो वो बिल्कुल ही गलत कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बिल्कुल ही गलत कर रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। जब ये संयोजन नहीं है तो बताओ ये कौन सी है। इसमें एक जने ने दूसरे को क्या किया, भगाया, विस्थापित किया। किसने किया, इस जिंक ने किया। किसने किया, इस जिंक ने। किसको किया, इस हाइड्रोजन को किया। किसको किया, इस हाइड्रोजन को विस्थापित किया। विस्थापित की जो है, हमको कैसे पता चलता है कि विस्थापित किया। सबसे पहले तो क्लासें पकड़ो उनकी। ये इसकी क्लास पकड़ी, इसकी ये होशियार वाले को इस होशियार वाले ने क्या कर दिया, भगा दिया। भगा देने को क्या बोलते हैं, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसका नाम कौन बता सकता है, अब हम वो ही बता सकते हैं सर। इसका नाम तो ये देखो, इसमें होशियार कमजोर पकड़ो। ये होशियार है, ये कमजोर है। इसको तोड़ सकते हो क्या आप, बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर। इस जिंक की क्लास लिखेंगे आयन में। इस जिंक की क्लास कौन सी है, दूसरी क्लास है। इस सल्फेट की क्लास लिखो, SO4 2- इसकी क्लास लिख दी। इसकी भी क्या लिख दी हमने, क्लास लिख दी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, जो नहीं लिख सकते उन्होंने पिछले क्लासेस को बहुत ज्यादा एंजॉय के मूड में देखा था और ऐसे देखा था कि इतनी सारी क्लासेज है, ऐसे देख लेते हैं, 2 की स्पीड में करके देख लेते हैं। तो 2 की स्पीड में करके देखा तो कहीं ना कहीं जरूर दिक्कत आएगी। ये जिंक सल्फेट है, क्या है, ये जिंक है, ये सल्फेट है। तो ये जिंक सल्फेट लिख दो भैया, जिंक सल्फेट लिख दो। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। अब देखो वो कैसे हमारे साथ गेम कर सकता है, वो कैसे हमारे साथ गेम खेल सकता है। वो ऐसी लाइन दे देगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन, वियोजन, एक आधा और नाम कुछ दे देगा और एक दे देगा विस्थापन। क्या दे देगा, विस्थापन। ये क्या दे दिया, विस्थापन। जब हमको ये लिखना नहीं आएगा तो हम मारेंगे तुक्का। क्या मारेंगे, तुक्का। और तुक्का हमारे गलत हो जाएगा। एक तो दिखता है हमको संयोजन तो हो नहीं रहा, क्योंकि देखो एक और एक मिलकर के कितने होते हैं, मतलब 2 मिल एक और एक कितने हो गए, 2 मिलके 1 होते हैं। जब कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कौन सी, C+O2 क्या बन रहा है, CO2। क्या बन रहा है, CO2। एक और एक, कौन है एक और एक, अभिकारक। कौन है, अभिकारक। 1 मिनट। तो ये देखो एक और ये एक, कौन एक और एक, इसको क्या बोलते हैं, इधर वाले को इसको अभिकारक बोलते हैं सर। इसको भी क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो एक से अधिक अभिकारक है। जब इसमें देखो अभिकारक कितने हैं, पकड़ो, बताओ ये अभिकारक है क्या, ये अभिकारक नहीं है। ये अभिकारक है क्या, नहीं। ये अभिकारक, ये भी अभिकारक। कितने अभिकारक है, 2। एक तो जिंक वाला और ये सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, ठीक है। और उत्पाद भी कितने बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं। उत्पाद भी कितने बन रहे हैं, 2। क्या संयोजन है, क्या जुड़ा है, क्या जुड़ करके, जुड़ना मतलब ये जैसे 2 चौके हैं, ये 2 चौके हैं, ये 2 अभिकारक है, ये जुड़ करके एक हो गए ना, जब इसको बोलते हैं संयोजन। ऐसे ये तो 2 थी, ये 2 ही बन गए। ये कहां से संयोजन है, संयोजन भी नहीं। क्या टूटा, क्या इसमें टूटने में तो उल्टा होगा, एक रहेगा। क्या रहेगा, एक रहेगा। अपन आएंगे उस पे भी, टूटने पे भी एक रहेगा इधर, और कितने में टूटेगा, 2 में टूटेगा। टूटने को क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन। तो उसको अभी हम देखेंगे। इसमें क्या हुआ है, इसमें किक मारा गया है। क्या मारा गया है, किक मारा गया है। किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। हमको कैसे पता चलता है, इस कमजोर ने ये इस मतलब मजबूत ने इसको हाइड्रोजन के क्या मार दिया, किक मार दिया। और कौन सी गैस उत्सर्जित हुई, इसमें पूछ लेंगे कि जब जस्ते को, किसको, जब जस्ते को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाई, ये क्रिया ही तो है। जब जस्ते को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस। हमको कैसे पता चलता है, किक लगने से, कि जस्ते ने हाइड्रोजन के क्या लगा दिया, किक लगा दिया। क्या लगा दिया, किक लगा दिया। और बना क्या, जिंक सल्फेट बना। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में पिछले में तो हमने चूर्ण बनाया था। क्या बनाया था, चूर्ण। किसका चूर्ण, MgO का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या, नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसको रिबन को क्यों घिसा था, ताकि उस मैग्नीशियम ने कोई क्रिया विक्रिया कर रखी है तो वो सक्रिय धातु बन जाए, बिल्कुल सक्रिय मैग्नीशियम हो जाए। क्योंकि यार रासायनिक अभिक्रिया में ले जा रहे हैं उसको, ऐसे बिल्कुल पॉलिश करके ले जाएंगे ताकि बिल्कुल एक्टिवेट रहे वो। क्या रहे वो, एक्टिवेट रहे।
तो क्या ये बातें अब तक ये विस्थापन समझ में आया है क्या अपने? ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अब आगे देखो, हम आगे समझते हैं। तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई। कौन सी अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, इससे हम एक जो परमाणु और अणु में हमने जो कुछ छोड़ा था ना, उसकी ओर हम चले जाते हैं। देखो कैसे जाते हैं। क्या ये रिएक्शन समझ में आ रही है हमारे? जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बनाना मैंने पिछली क्लासेज में भी सिखाया, अभी भी कोशिश की थी। H2SO4 बना क्या? जिंक सल्फेट बना। कैसे बना? क्यों? इसने जो है इसको भगा दिया, हाइड्रोजन को, कमजोर को। ये ना हाइड्रोजन इधर, और ये बन गया जिंक सल्फेट। और ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में भगता हुआ दिखेगा, ध्यान रख लेना। बाद में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो ऐसे देखते हैं आप कहोगे यार सर ये तो संयोजन है। अभी भी कहने लग गए होंगे। देखो ये कौन सी है? संयोजन है। जुड़ रहा है ना? कौन सी है? संयोजन है। ये देखो, इसमें संयोजन है क्या? नहीं है ये संयोजन। ये वियोजन है क्या? वियोजन सर बता ही नहीं था हमको, कैसे पता वियोजन नहीं है कि नहीं है? इसमें कोई किसी को भगाता है, विस्थापित करता है। विस्थापित करा कि नहीं करा? विस्थापित मतलब कमजोर से ये जुड़ गया। क्या हो गया? कमजोर से ये जुड़ गया। तो जब ये कमजोर से जुड़ा तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब देखो, इसको जो है आप नोट करना, मैं इसको मिटा के और जो है क्या करते हैं, वापस आगे बात करते हैं। तो अब देखो, ये मैंने समीकरण लिखा। कौन सा समीकरण है ये? रासायनिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है ये? रासायनिक समीकरण। हमको कैसे पता चलता है? ऐसा तीर बना हुआ रहे और ऐसा प्लस प्लस कहीं भी दिखे तो कौन सा समीकरण होता है? रासायनिक समीकरण होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस एंड ये जो अभिक्रिया तो किसको बोलते हैं? रिएक्शन को। तो हमको उसमें नहीं जाना, हमको तो ये पता चल गया, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ दिखते ही हमको पता चल गया कि यार ये रासायनिक समीकरण है। कुछ जलता है, दहन, रासायनिक समीकरण। किण्वन होता है, रासायनिक समीकरण। पाचन होता है, रासायनिक समीकरण। श्वसन होता है, रासायनिक समीकरण। तो ये रासायनिक समीकरण है। अब देखो, इसमें पकड़ो अभिकारक कौन कौन से हैं। मैं आपसे पूछूं तो इसमें अभिकारक पे जो है सोच के बताओ मेरे को, अभिकारक किस साइड वाले हैं? ये भी क्या है? अभिकारक। और ये सारे भी क्या है? अभिकारक। ये सब क्या है? अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक है। और ये इस साइड वाले, ये और ये दोनों क्या है? उत्पाद। क्या है? ये उत्पाद है। तो कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जो अभिकारक होते हैं, कौन है अभिकारक? एक बात नोट कर लेना, अभिकारकों का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के, किसके? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आई क्या? के बराबर होता है। किसका द्रव्यमान? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान है? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान। अभिकारक कौन कौन से? जिंक। अब इसमें क्या होना चाहिए? जिंक और H2SO4 का जो द्रव्यमान होगा इन दोनों का मिला करके वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के बराबर होगा। तो बताओ मेरे को, कोई ताकड़ तौलिया बनाए हम। ये ताकड़ तौलिया, इधर वाला तराजू। क्या? तराजू। तो तराजू में इधर तो क्या रखेंगे हम? अभिकारक। क्या रखेंगे? अभिकारक। और इधर क्या रखेंगे? उत्पाद। क्या रखेंगे? उत्पाद रखेंगे। इन दोनों को जैसे ही तराजू में तोलेंगे तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये बराबर कब होगा? जब ऐसे बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे? बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? अब आगे देखेंगे। अब ये दोनों का जो है क्या बराबर होना चाहिए? बताओ मेरे को। द्रव्यमान। क्या बराबर होना चाहिए? द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी दो तत्वों ने, मतलब दो इन्होंने अभिकारकों ने जब क्रिया की तो जितना द्रव्यमान उनका खर्च हुआ, जितना भी द्रव्यमान इनका गया, कि जो भी हुआ बेचारों का, उत्पादों का भी उतना ही क्या रहेगा? द्रव्यमान रहेगा। मतलब उधर वालों का द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी
बराबर होता है का मतलब कौन बराबर होता है? द्रव्यमान। तो एक बात निकल करके सामने आई, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षित रहता है। किसी भी संरक्षण किसको बोलते हैं? संरक्षण। संरक्षण का मतलब बराबर रहना, किस किस का? अभिकारक का और उत्पाद का। तो द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। और ये नियम है, किसका नियम है? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसका नियम है? ये द्रव्यमान संरक्षण का। इसको क्या बोला जाता है? नियम बोला जाता है। क्योंकि इसमें कौन संरक्षित रहता है? द्रव्यमान। किसका? द्रव्यमान। जैसे ऐसा आए हमारे दिमाग में प्रश्न जो है, प्रमस्तिष्क में तो क्या आएगा, हमारे माइंड में जो है प्रश्न आना चाहिए कि यार किसका द्रव्यमान? अभिकारकों का और उत्पादों का, दोनों का द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर रहता है। क्या रहता है? बराबर रहता है। अगर ये बराबर है, ताकड़ तोलिया ऐसे बराबर है, तब तो कहेंगे अपन की यार ये संतुलित है मामला। कैसा मामला है? संतुलित है। अगर अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है तो क्या कहेंगे हम? संतुलित है मामला। कैसा मामला है? संतुलित। और अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, जब ये बराबर नहीं रहेंगे तो हम कहेंगे यार ताकड़ तोलिया ऐसे संतुलित नहीं है, ये तो कैसा हो गया है? असंतुलित हो गया है। कैसा मामला हो गया है? असंतुलित मामला हो गया है। तो क्या बात समझ में आई? कौन सा नियम बताया मैंने? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किससे रिलेटेड है ये? रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रासायनिक अभिक्रिया से। कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक कौन से? तीर के उधर वाले। उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। अगर बराबर है तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो क्या है मामला? असंतुलित है। ताकड़ तोलिया बराबर नहीं है तो क्या है? असंतुलित है। असंतुलित है तो उसको क्या करेंगे हम? ताकड़ तोलिया ऐसे बराबर नहीं है तो उसको संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो अपन तो इसमें चेक करते हैं, इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि इसमें द्रव्यमान वास्तव में संरक्षित है कि नहीं। इसमें द्रव्यमान वास्तव में संरक्षित है या नहीं है। क्या हम चेक कर सकते हैं? क्या इधर वालों का हम जो है द्रव्यमान निकाल सकते हैं? क्या इधर वालों का द्रव्यमान निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासों में इतनी मेहनत की है, इतनी हमने जो है मेहनत की है, तो अब क्यों नहीं है जो है हमारी मेहनत फलीभूत होगी। देखो हमारी मेहनत क्या होगी? फलीभूत होगी। तो इसको हम मिटा लेते हैं ना, और फिर जो है हम अभिकारकों का द्रव्यमान निकालेंगे और किसका द्रव्यमान निकालेंगे? उत्पादों का। देखेंगे बराबर है या नहीं। ठीक है। अब कोई ऐसे देखना चाहे तो इसे देख के भी बता सकता है, क्योंकि अब इसमें कोई टेढ़ा वेढ़ा काम तो जो है क्या है नहीं। कैसे? देखो कैसे देखते हैं। जिंक कितना दिख रहा है? एक अभिकारक में। इधर भी कितना है? एक है। जिंक का कितना भी द्रव्यमान हो, उधर भी एक है उधर भी एक है, तो बराबर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। इसमें हाइड्रोजन देखो कितने हैं? दो। अणु है परमाणु है? ये तो अणु है। ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है? अणु होता है। और ऐसे लिख दिया तो मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन एक परमाणु है। ऐसे कितने हाइड्रोजन परमाणु है? दो परमाणु है। पिछले क्लासेज में मैंने अच्छे से समझाया था। O2 ऐसे लिखा तो क्या है? ये अणु है। ऑक्सीजन गैस है। ये क्या है? गैस है। 2O लिख दिया, ये O का मतलब क्या है? एक परमाणु है। और ऐसे कितने परमाणु हो गए? दो परमाणु हो गए। उसमें हमको नहीं समझ आया तो भी हमारे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो जिंक इधर एक इधर भी एक, हाइड्रोजन दो इधर भी दो, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। सर संतुलन लग रहा है मामला का। क्या लग रहा है? हम जो है देसी तरीका लगा रहे हैं। कौन सा तरीका लगा रहे हैं? देसी तरीका लगा रहे हैं। और हमको अभिक्रिया जो है क्या लग रही है? संतुलित लग रही है। अभिक्रिया क्या लग रही है? संतुलित लग रही है। तो देखो नहीं लग अब, लेकिन अपन को तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो भाई अभिकारकों का जो है द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के क्या करना है? हमको बराबर करना है। करो देखे कैसे करते हैं। जिंक का द्रव्यमान मैं बता देता हूँ, बाकी कईयों के द्रव्यमान आपको याद रहने चाहिए, नहीं तो मोल वाले प्रश्नों में जो है कहीं नहीं दिया उसने टीचर ने तो दिक्कत आएगी। जिंक का होता है 65.38 होता है, तो 65 ले लो यूनिफाइड 65। ठीक है, बाकी तो हमको सबका पता होगा। तो देखो मैं पहले अभिकारकों का द्रव्यमान निकाल रहा हूँ, सारी बातें एनसीईआरटी से बता रहा हूँ। अभिकारकों का द्रव्यमान, कौन कौन अभिकारकों का द्रव्यमान निकाल सकता है? जिन्होंने पिछली क्लासेज में प्रैक्टिस की थी वो तो निकालेंगे भाई।
अभिकारक कौन कौन है? एक तो जिंक है, पहला जिंक है। कौन है? जिंक। निकालो जिंक का, कितना लिखेंगे बताओ मेरे को? 65। कितना लिखेंगे जिंक का? 65 प्लस कितना? प्लस क्या है आगे जिंक के बाद में? H2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। H2 है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का कितना बताया था? 1 बताया था। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो देखो पहले तो जिंक का लिख दिया, ये रहा जिंक का। कोई घबराने की जरूरत है क्या इसमें? हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। हाइड्रोजन कितने? 2। एक रे कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर कितना है? 1 है। सल्फर का कितना होता है बताओ मेरे को? सल्फर का होता है 32। तो 64 लिख दूं क्या? क्यों सर, सल्फर तो 1 ही है। सल्फर कितना है? 1। तो जो है कितना लिखा हमने? 32। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? अच्छे से याद होगा, 16 होता है कि नहीं होता? स्ट्रक्चर से याद करा रखा है ऐसे। तो 16 को कितने से गुणा करना है? 4 से। 16 चौके कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। इसको जोड़ करो भाई, जोड़ करो। मैं तो भूल गया जोड़ करना। ये 2 इधर लिख दूं क्या? 2 नहीं, इधर लिखना इकाई के अंक के नीचे। फिर कितना लिखा? 32। फिर कितना लिखा? 64। करो भाई जोड़, और यू में आएगा यूनिफाइड। सर आप बताते हो। 5 2 7, 7 2 9 4 13, हासिल का 1 6 1 7 3 10 10 6 16। इस पूरे अभिकारकों का टोटल द्रव्यमान कितना आया? 163 यू आया। कितना आया? 163 यू आया। कितना आया? 163 यू आया। आया या नहीं आया? किसका आया? अभिकारकों का द्रव्यमान आया। कितना आया? 163 यू आया। अब देखो किसका निकाला, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। उत्पादों का द्रव्यमान, इधर का ताकड़ तोला तोला, और तोला तो 163 ग्राम में ले लेते हैं अपन, तो 163 ग्राम आया। अब जो है हम किसको लेते हैं? उत्पादों का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? उत्पादों का द्रव्यमान। उत्पादों का द्रव्यमान बताओ मेरे को, किस किस का जोड़े? पहले जिंक का जोड़ो, ये रहा जिंक 65। जिंक ये तो है उत्पाद, तो जिंक। उसके बाद सल्फर का जोड़ो, सल्फर का कितना होता है? 32। ये रहा 32। इसके बाद किसको जोड़ेंगे? इसको 16। ऑक्सीजन का कितना? 16 चौके 64। ठीक है, हाइड्रोजन। इसके बाद कहाँ चलेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? 2 हो जाएगा। जोड़ो, जोड़ो इनको सबको, जोड़ करके देखो 163 नहीं आता है क्या? देखो 5 2 7 4 11 12 13 वही आएगा 163, क्योंकि ये तो संख्याएं क्या है? समान है। तो क्या पता चला इस अभिक्रिया से? क्या पता चला कि ये अभिक्रिया बताओ मेरे को, मैं पूछूं संतुलित है या असंतुलित है? ये अभिक्रिया संतुलित है। ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित है, क्योंकि इसमें अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान क्या है? बराबर है। तो ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। क्या इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर, आपने तो बताया अभी। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर हो जाए? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाए। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। वैसे आपको तो वैसे साथ के साथ लिखना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। पॉलिटी और वो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री वगैरह, उसमें डिक्टेट करवाना। टीचर अगर डिक्टेट करवा के लिखे कि लाइन लिखो भाई ऐसे, मैं अभिकारकों का द्रव्यमान ऐसे बोल बोल के, तो यार ह्यूमैनिटीज है वो। कैसे सब किसके सब्जेक्ट है? ह्यूमैनिटीज के। उनमें भी ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी क्या बढ़नी चाहिए? थिंकिंग जो है किस तरह की हो, उस पे लिखाना। मतलब ग्रेड 1 के बच्चों को वो भी डिक्टेट करके, मतलब याद करना हमारा फोकस होना चाहिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको क्या हो। जब एग्जाम कैसा हो, हमारे आरएस मेंस का एग्जाम थोड़ी है जो हमारा जो है हाथ खुला हुआ रहना चाहिए। हमको ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए चीजें। क्या होनी चाहिए? याद। तो अब देखो, हमने ये रिएक्शन पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी? इसमें अभिकारक कौन है बताओ मेरे को? इसमें अभिकारक है बताओ Mg और O2। ये क्या है? इसमें अभिकारक है। इसमें उत्पाद कौन है? इसमें उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा वाला? सफेद चूर्ण बनाया था जिसको। रिबन कौन सा था? ये था। घिसा किसको था? मैग्नीशियम। अब इसमें ताकत तोलिया देखते हैं यार। ये रहा ताकत तोलिया। ताकत तोलिया देखो इसमें, ये मैग्नीशियम और ये
मतलब ऑक्साइड। तो इसमें अभिकारकों का द्रव्यमान निकालो पहले, इसका द्रव्यमान अभिकारकों का। देसी अंदाज में देखते हो तो देखो भाई मैग्नीशियम 1 है, इधर कितना है मैग्नीशियम, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है 1। कुछ ना कुछ तो सर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ क्या है गड़बड़ है, कोई बात नहीं, गड़बड़ है तो देखते हैं, पहले देखे तो सर, ये अपन तो द्रव्यमान निकाल के देख रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। Mg कौन है, Mg अभिकारक का निकाल रहे हैं ना, तो अभिकारक कौन कौन है, ये उधर वाले अभिकारक होते हैं सर, कितनी बार बताओगे हमको, हम पक गए हैं इससे। तो ये अभिकारक और ये अभिकारक। इस मैग्नीशियम का बताओ भाई, मैग्नीशियम का कितना होता है, कौन बताएगा मेरे को, सोचो सोचो, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है, कितना होता है 24, क्योंकि 24। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूनी 32, 32 और इसको जोड़ो 4 2 6 3 2 5, टोटल कितना हुआ, अभिकारकों का द्रव्यमान कितना हुआ 56। किसी को समझाने की जरूरत है क्या, ये O2 वाला है, O2 वाला है, ये Mg वाला है, ये कहां से आया, पिछली क्लासों से आया, कहां से आया, पिछली क्लासों से। 564 मत कर देना भाई, ये U है, क्या है U। अब किसका निकालते हैं अपन, उत्पादों का द्रव्यमान, ताकत तोले बराबर करते हैं, ये अभिकारक और ये उत्पाद, कौन है उत्पाद। तो ये किसका द्रव्यमान निकालेंगे, उत्पादों का द्रव्यमान निकालेंगे, उत्पादों का द्रव्यमान निकालो भाई। उत्पाद में एक तो बताओ, उत्पाद अब पकड़ने लगे नहीं तो पता ही नहीं चलता ये जी क्या है यार, ये कौन कौन है उत्पाद। एक तो इसमें बताओ होशियार Mg और ये O है, Mg और O। Mg का निकालो, किसका निकालना है, Mg का। देखो पिछली क्लास से शुरू से देखिए ना, ये पहली क्लास से देखिए ना, तो कुछ भी अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब पकड़ना मैंने सिखाया था। छोटा वाला इसके साथ है भाई, छोटे भाई को साथ लिया, इसको पढ़ाना कितनी बार समझाया मैंने कि ये मैग्नीशियम है, ये क्या है ऑक्सीजन है, वो मतलब ऑक्साइड के रूप में। तो मैग्नीशियम का लिखो 24, ऑक्सीजन कितना है 1, 1 का कितना होता है 16, कितना होता है 16, जोड़ो इसको 6 4 10, हासिल का 1 2 3 40। ये क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया, अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर है क्या, नहीं है, क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ताकत तोलिया बराबर है क्या, नहीं है। जब ये नहीं है तो ये कैसी समीकरण है, संतुलित समीकरण है या असंतुलित है, कौन सी समीकरण है ये, असंतुलित समीकरण है। तो कौन कौन ऐसा है जो असंतुलित समीकरण को जो है पकड़ सकता है, देखते ही पकड़ने का देसी तरीका देखना है। मैग्नीशियम इधर 1 है और इधर भी कितना है 1 है, O2 कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1, क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है तो कौन सी समीकरण होती है, असंतुलित समीकरण होती है। कौन सी समीकरण होती है, असंतुलित। असंतुलित समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने की जो है एक क्या, कौन सी जो है, तुक्का मारो विधि, तुक्का मारो, क्या मारते हैं, तुक्का मारो। तो उसको हिट एंड ट्रायल, हिट किया और ट्रायल किया विधि बोलते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हिट एंड ट्रायल विधि से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो असंतुलित अभिक्रिया है उसको क्या करेंगे, एक इंटरेस्टिंग वे में जो है संतुलित इसी एनर्जी के साथ करेंगे। तो हमको क्या करना है, पिछली क्लासेस को अच्छे से क्या करना है, रिकॉल करते हुए पिछले की जो शुरू से जिसने 1 की स्पीड में, अब कहीं 2 की स्पीड में देखेंगे तो देखो मेरे को तो कोई जो है वो नहीं है इश्यू, लेकिन आप खुद के साथ जो एक तरीके से दगा कर रहे हो। कैसे कि कई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कोर्स कर लें, जल्दी से जल्दी कोर्स कर लें। यार जब कोर्स करना है तो जब चीजें समझ में ही नहीं आ रही हमको, हम एक ही जो है रट पकड़े हुए बैठे हैं कि अब इससे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से जो है सवाल आता है, उस परमाणु अणु से जो है कहीं ना कहीं सवाल निकालता है वो मोलो वोलो से, और इधर आगे कार्बन वाले से तो उसने पकड़ ही रखा है दिमाग में कि जो है क्या इनमें। एक बार समझ में आ गया ना तो कुछ भी नहीं है इनमें, बड़ी क्लास है समझ में आई हुई है तो क्या दिक्कत है हमको, कोई भी हमको क्या नहीं है, दिक्कत नहीं है। और अगर हम जैसे बताया है मैंने, जिस स्ट्रेटेजी से बताया है उस स्ट्रेटेजी से जो है अगर हम इन चीजों को करते जाएंगे, जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है पिछली क्लासेस में, मजाक में नहीं करवाई है, बहुत सोच समझ करके बहुत सारी क्लासेस बनाई है। छोटी क्लासेस 30 मिनट का बनाने का भी यही रीजन था, नहीं तो उनको भी बड़ी बना सकता था मैं, लेकिन एक हम परिचय कर रहे हैं उन चीजों से, तो थोड़ा हमारे क्या होना चाहिए, कम टाइम में वो चीजें होनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सकें। क्या कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। अगली क्लास से जब ऐसे ही चलेगी अपनी 40 45 50 मिनट के आसपास की, और
इनको जो है क्या करना है, आपको पीछे की क्लासेस को अच्छे से करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।